योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणाश्रयणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय श्री राधे। आइए आज हम सुनते हैं गजग्राह का प्रसंग। वादरायण एतत्ति श्रोतुमिच्छामहे वयं, हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुच्यत। श्री परीक्षित जी बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से। कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे अब मैं आपसे भगवान की गजेंद्र को ग्राह के फंदे से किस प्रकार छुड़ाए, यह कथा मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटा इत विश्रुता, क्षीरे देने व्रता श्रीमान योजनायुतमोच्चृता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जो 10,000 योजन में फैला हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर थी। उस पर्वत पर एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस पे निरंतर पक्षियों के कलरव करते रहते थे। उसी सरोवर के चारों तरफ घनघोर जंगल था, जिसमें एक बहुत विशाल हाथी अपने बहुत से परिवार हाथियों के साथ वहां विचरण करता था। एक दिन वही हाथी उसी सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते समय वो इतना मदमस्त हो गया कि उसे होश ही नहीं रहा। इतने में ग्राह आकर के उसका पैर पकड़ लिया। अब हाथी को लगा कि इतना छोटा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, इसलिए वो अपने में मस्त रहा। लेकिन जब मगर ने पैर पकड़ के खींचना शुरू किया, तब हाथी को लगा कि ये छोटा जीव नहीं है। तम तत्र कश्चिन् नृपदेवोदितो ग्राहो बलियांश चरणोरुषगृहीत, यद्रच्छयं व्यसनं गतो गजो यथावलं श्रोतिबलो विचक्रमे। हाथी ने जोर लगाया तो मगरमच्छ को खींच के किनारे ले आया। लेकिन जब मगरमच्छ ने जोर लगाया तो हाथी को फिर खींच के पुनः अंदर ले गया। अब दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। दोनों में खूब युद्ध हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे हाथी की शक्ति क्षीण होने लगी और मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई। जब हाथी को लगा कि इस पर विजय नहीं पा सकूंगा, तब उसने अपनी हथनियों को आवाज़ दी
कि देवियों हमारी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। सभी हथनियाँ मिलके सूंड में सूंड लपेट के उसे खींचने लगी, लेकिन मगरमच्छ इतना ज़बरदस्त निकला कि सभी को घसीट के एक साथ अंदर ले गया। परेशान हो गई। जब हथनियों को लगा कि अब इससे विजय नहीं पा सकेंगी तो एक एक करके जंगल की ओर जाने लगी। तब हाथी चिघाड़ने लगा, चिल्लाने लगा कि देवियों मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो। उन हथनियों ने कहा कि देखो मेरा परिवार भी है, सब भूखे होंगे और मुझे आपको इस तरह कष्ट में देखकर बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन हम कब तक आपको इस तरह देखते रहेंगे। या तो आप बाहर ही आ जाओ या फिर भीतर ही चले जाओ। और एक एक करके सभी हथनियाँ चली गईं वहाँ से। उस समय हाथी को बहुत पीड़ा हुई। उस समय उसे समझ आया कि इतना बड़ा परिवार जिसे मैं अपना समझता था, आज जब मैं कष्ट में हूँ तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया।